हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, चर्चा का विषय है, वो है हुनर की पहचान। बच्चे, हुनर क्या होता है? हुनर होता है आपके अंदर की प्रतिभा। ऐसा कोई कार्य जो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और बिना मेहनत के ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जिसमें आपको आएँ, वो आपका हुनर होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हुनर क्या होता है और आप अपने हुनर की पहचान कैसे कर सकते हैं। सही वक्त पर हुनर की पहचान दिलाएगी आपको बड़ी पहचान। क्या मतलब हुआ बच्चे इसका ये मतलब हुआ, पहली बात, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका हुनर क्या है, क्या काम है ऐसा जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपकी प्रतिभा क्या है। दूसरी बात, आपको अपने हुनर का सही वक्त पे पता लगना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 11th-12th में भी आ जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं, मगर उन्हें अपने हुनर के बारे में पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि शायद उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, या फिर किसी ने उन्हें इस बारे में कभी बताया ही नहीं। इसीलिए आज ये बहुत ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए कि आपके साथ इस बारे में चर्चा की जाए। अब बच्चे, हुनर क्या होता है और आप कैसे पता लगाएंगे कि हुनर क्या है? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ बेटा। हुनर होता है आपके अंदर की प्रतिभा। ऐसा कोई भी काम जो आप बहुत अच्छे से करते हो और बहुत ही सरलता से करते हो और बहुत अच्छे से उसके परिणाम आते हो, तो वो आपकी प्रतिभा बन जाएगी। जैसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाकर बहुत ही सरलता और सहजता के साथ अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो, तो ड्राइंग करना क्या हो जाएगा? आपकी एक हुनर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डांस बहुत अच्छे से करते हैं तो वो भी आपका हुनर है। अगर आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, स्पीच बहुत अच्छे से देते हैं, तो ये भी आपका हुनर है। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो ये भी आपका हुनर है। ठीक है, तो हुनर का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर की प्रतिभा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको केवल वही काम करना है, आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, मगर अपने हुनर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके द्वारा आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और आप जानते हैं इन दिनों लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के कारण आप सब बच्चे घर पर हैं। तो घर पर हैं तो भी बच्चे, शिक्षा तो आपकी चल ही रही है। तो शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि आपके अंदर की प्रतिभा को दिशा मिले, आपके अंदर की प्रतिभा को बाहर आने के अवसर दे। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि हमें हमारे हुनर की पहचान कराए, ताकि हम अपने हुनर को एक सही दिशा दे सकें, हम अपना मार्गदर्शन कर सकें। तो अब आप ये काम कैसे कर सकते हैं? आप अपने हुनर की, अपने अंदर की प्रतिभा की पहचान कैसे करेंगे? इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं, अपने टीचर्स की सहायता ले सकते हैं और अपने मित्रों की सहायता ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम किस काम में अच्छे हैं ये हमें पता नहीं चलता, मगर हमारे पेरेंट्स को पता चल जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि बच्चे, आप तो ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, आप तो आर्टिस्ट बन सकते हो। बच्चे, आपका तो डांस बहुत ही अच्छा है, आप तो बहुत ही अच्छा डांस करते हो, आप तो एक डांसर बन सकते हो। या फिर बच्चे, आप तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, आप तो सिंगर बन सकते हो। तो इस तरह से बच्चे, हमारे अंदर प्रतिभाएं होती हैं और हम सब में होती हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जिसके अंदर कोई गुण ना हो, सब में कोई ना कोई गुण होता है। मगर हमें अपने उस गुण को क्या करना होता है? तलाशना होता है, ढूंढना होता है, सर्च करना पड़ता है हमें। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है बच्चे कि आप और सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान ना दें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर उसी के साथ साथ अपने हुनर का आपको ध्यान भी रखना होता है, पहचानना होता है और फिर ध्यान भी रखना होता है। इसीलिए मैं आपके साथ ये सेशन कर रही हूँ, ताकि अभी आप छोटी क्लास में हैं। ठीक है, तो छोटी कक्षा से ही आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। हो सकता है ये मेरे अंदर एक क्वालिटी हो और मैं इसी क्वालिटी को क्या बना सकती हूँ बाद में? अपना करियर। मगर वो तो बाद में डिसाइड होगा, पहले क्या जानना जरूरी है कि हमारी प्रतिभा क्या है। तो समझ में आया आपको? आपको छोटी आयु में ही इस बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या क्या काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आप उसी गति में बहुत अच्छे से क्या कर पाएँ? तैयारी। तो मुझे आशा है बच्चों, आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। आप अपने हुनर को पहचानिए, आप एक पेपर पे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि आप क्या क्या काम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और फिर और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ आप अपने हुनर पर भी ध्यान दीजिए। आप अपने हुनर को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए और नए नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे
और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अपने हुनर को पहचानिए, अपने टीचर्स के साथ अपनी बातों को साझा कीजिए और अपने हुनर पर भी काम कीजिए। मैं दोबारा से बता दूं बच्चों, आपको और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी करनी है, मगर जो भी आपके अंदर की प्रतिभा है उसे पहचान कर आपको उसे एक सही दिशा भी देनी है, ठीक है। हो सकता है कल को आपका करियर उसी हुनर के अंदर बन सके, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।